हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब पर भगवान की कृपा बनी रहे, ये दुआ करती हूँ। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। तो आज इस वीडियो में हम मात्राओं के बारे में जानेंगे, मात्राओं का ज्ञान करवाएंगे और मात्राओं के बारे में बारीकी से हम आपको समझाएंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो हम पिछली वीडियो की बात कर लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में वर्णमाला सीखी थी, स्वर सीखे थे, व्यंजन सीखे थे और उनका उच्चारण सीखा था। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने अच्छे से सीखा होगा और उनका उच्चारण अच्छे से किया होगा। तो आज हम शुरू करेंगे मात्राओं का ज्ञान। तो मात्राओं का ज्ञान, मात्राएं क्या होती हैं। मात्रा एक प्रकार के चिन्ह होते हैं और ये हमेशा स्वर ही मात्राएं होती हैं। स्वरों के निश्चित चिन्हों को हम मात्रा कहते हैं। मात्रा एक प्रकार का चिन्ह है जो स्वरों के उच्चारण के साथ होता है। प्रत्येक स्वर का अलग अलग चिन्ह होता है। मात्राएं केवल स्वरों की होती हैं, व्यंजनों की नहीं, क्योंकि व्यंजन तो स्वर के सहारे बोले जाते हैं। जैसे अभी हमने बोला कि स्वर के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। ये जो चिन्ह है हमारे पास, ये जो हमारे पास मात्राओं के चिन्ह हैं, ये मात्राएं हैं हमारी और ये हमारे स्वर हैं। तो हम जो स्वर हैं वो हमारी जो ये मात्राएं हैं, इनको हम चिन्ह बोला जाता है और इनका हम उच्चारण करते हैं। और हम कैसे उच्चारण करते हैं इसका? व्यंजन के साथ। जैसे ये व्यंजन है हमारा क, ख, ग, घ, ण, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो क के अंदर हमने अ स्वर को हमने मिला दिया। तो जब क को अ में मिला दिया तो ये क्या बन गया? क। ऐसे ही बड़ा आ, बड़ा आ क्या है? हमारा स्वर। अब बड़े आ की मात्रा क्या होती है? एक डंडा, जो हम लिखते हैं ऐसे, ये ऐसे, ये एक डंडा होता है। तो हम आ क्या क्या डंडा होता है, तो हम क में हम आ को मिला देंगे। जैसे ये हमने आ लिख दिया, ये उदाहरण है आ, क में आ मिलाया तो ये क में हमने डंडा मिलाया तो क्या बन गया? का। मतलब कि हमने क लिखा और हमने ये डंडा मिला दिया, क्या बन गया? का। ऐसे ही अब आ गया ई। ई जो छोटी ई है उसकी मात्रा को हम कैसे लिखते हैं? ये लिखेंगे, पहले हम डंडा लगाएंगे, उसके ऊपर फिर ऐसे हम गोल घुमा देंगे। तो ये क्या हमारी बन गई? छोटी ई। छोटी ई की मात्रा हमारी ऐसे हम इसको बनाते छोटी ई। अब क में हम यदि छोटी ई मिला देंगे तो क को कैसे लिखेंगे? क को हम पहले क लिखेंगे और इसकी उल्टी साइड हम ये मात्रा डाल देंगे और हम लिखेंगे की। ऐसे ही हम लिखेंगे बड़ी ई। अब जो ये बड़ी ई है इसकी मात्रा कैसे होती है? बड़ी ई की मात्रा हमारी सीधे हाथ से होती है, ऐसे। हमने पहले एक डंडा लगाया, फिर हमने इसको घुमा दिया और ये क्या बन गया? बड़ी ई। बड़ी ई जिसकी मात्रा ये होती है। अब ये हमारा है व्यंजन। अब व्यंजन के अंदर हमने ई को, ये जो हमने उदाहरण पेश किया हुआ है, क में हमने ई की मात्रा मिलाई तो क्या बन गया? की। क के साथ हमने इसकी मात्रा को ऐसे लिख दिया, ये बन गया हमारा की। तो हम इसको कैसे बोलेंगे? क में ई मिलाया, की। अब आ गया हमारा ऊ स्वर। ऊ की मात्रा हमारी कैसे होती है? ये ऐसे। तो ये हमारी मात्रा बन गई छोटे ऊ की मात्रा। तो छोटे ऊ की मात्रा क में हमने छोटा ऊ लगाया तो क्या बन गया? कू। हमने ये क लिखा, थोड़ा सा ऐसे करके बनाया तो बन गया हमारा कू। अब हमारा आ गया बड़ा ऊ। बड़े ऊ के अंदर हमारी ये जो मात्रा है ये ऐसे लिखेंगे इसको। तो बड़े ऊ की मात्रा, क में हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया? कू। अब बन गया री। री की मात्रा को हम कैसे लिखते हैं? ये ऐसे, जो हमारा सी होता है, छोटा सी, ये हम ऐसे लिखेंगे इसको। तो क में हम री को मिलाएंगे तो क्या बन गया? क्री। क में री की मात्रा क्री। अब हमारा आ गया ए। छोटी ए। छोटी ई की मात्रा हम पहले इसे लाइन लगाएंगे और एक हमारी ये ऐसे हम इसको बना देंगे और क में हम ए को, छोटी ए को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? के। ये लिखेंगे क को ऐसे लिख के ऊपर लिखेंगे ये मात्रा के। तो क्या बन गया? क में हमने ए मिलाया, के।
व्यंजन में हमने स्वर को मिलाया तो क्या बन गई उसकी मात्रा के। अब आ गया ए जो है उसकी मात्रा जो हमने यहाँ पर एक मात्रा लगाई थी, अब यही हम दो मात्रा लगाएंगे, एक और ये दो। जब ये दो मात्राएं लग जाती हैं तो बड़ी ए की मात्रा, बड़ी ए की मात्रा को हम दो बार लिखते हैं। जैसे छोटी में एक लिखा, अब इसमें दो लिखा। अब ये क में हमने बड़ी ए की मात्रा मिलाई तो बन गया कै। अब कै को कैसे लिखेंगे, क के अंदर एक मात्रा फिर दो मात्रा, जब भी दो मात्राएं होंगी तो ये बड़ी ए की होगी, कै। अब हमारा आ गया ओ, ये आ गया छोटा ओ। छोटा ओ की मात्रा होती है, हम पहले ऐसे लाइन लगाएंगे, फिर यहाँ डंडा लगाएंगे और ऊपर हम एक मात्रा डालेंगे, ये बन गया ओ, छोटा ओ। अब क के अंदर हम ओ, जो हमारा एक उदाहरण बनाया हुआ है हमने, क में हम ओ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, को, क। फिर ये डंडा लगाएंगे और उसके ऊपर एक मात्रा सिर्फ। अब ये हमारा क्या बन गया, को। क में ओ की मात्रा मिलाया, को। अब आ गई बड़ा ओ। बड़ा ओ के अंदर कैसी मात्रा आएगी, हमने छोटी ओ में तो एक मात्रा लगाई थी, ऐसे ही डंडा लगा के दो मात्राएं। तो क में बड़े ओ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया, कौ। क्या बन गया, कौ। अब ये आ गया अंग। अब अंग है, इसके अंदर हमने एक लाइन लगा के सिर्फ एक बिंदी लगा दी, ये बन गया अंग। अब क में अंग लगाएंगे तो ये क्या बोलेंगे, कन, मतलब कि इसको हम न का उच्चारण करते हैं, कन। तो ये हम क को ऊपर बिंदी लगाएंगे, कन। आ गया, जिसको हम आ खाली बोलते हैं, अ के अंदर दो बिंदु। अब अ की दो बिंदु, तो ये हमारी मात्रा हुई। तो हम इस मात्रा को कैसे लिखते हैं, ये दो बिंदु लगा देते हैं। तो क में हम अ लिखेंगे तो बनेगा कह, तो ये बनेगा क। तो ये हमारे सारे क्या हुए, व्यंजन। अब ऐसे ही हम क की जगह ख लगाएंगे, ख, खा, खी, खी, खू, खू। तो ऐसे ही सारे व्यंजन हमारे स्वर की सहायता से ही बोले जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस चीज़ को सीखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसमें आपको मात्राओं का ज्ञान अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, इसको बार बार उच्चारण करें और इसको लिखने की प्रैक्टिस करें। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए। तो अगली वीडियो के लिए बने रहें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।